हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सेक्शन 18, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। हम पैसे कहते थे कि नहीं मिलती है नॉर्मल में, पर कुछ केसेस ऐसे हैं, स्पेशल केसेस हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको पता है कि फैसिलिटी मिलेगी तो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आते हैं 7 पॉइंट, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 18(1)(a)। जैसे कि आप सबको नॉर्मली पता ही है, जब कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन इसमें अप्लाई किया है, अभी अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उसने अप्लाई किया, पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। यदि कोई ऐसा पर्सन जो उसने अप्लाई कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके पास जो सप्लाई आगे कर रहा है वो, और उसकी इनपुट उसने, क्योंकि सप्लाई की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट कब आता है, जब वो आउटपुट देता है, किसी पर्सन को देता है ना। तो उसने जो इनपुट ली हुई है, किस फॉर्म में ली है, स्टॉक में ली है, सेमी फिनिश्ड गुड्स में ली है या फिनिश्ड गुड्स में ली है, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी उसी दिन ही राइज हो जाती है, उसी दिन डिमांड कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी को, जिस दिन वो लाइबिलिटी बन जाती है उसको टैक्स देने की। जैसे ना मैंने एग्जांपल नहीं ली थी, रिटेलर ने 500 रुपये टैक्स देना है, ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 400 है, ठीक है। तो उसकी वो उसी दिन ही डिमांड कर सकता है जिस दिन उसकी लाइबिलिटी बन जाती है टैक्स देने की, और उसने अप्लाई कर दिया वो फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो स्पेशल केस ही हो गया ना, हम नॉर्मली कहते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी अंडर सेक्शन 18(1)(a) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा है पर्सन अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि नाम से ही पता है, वॉलंटरी मतलब वो अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करा रहा है, ठीक है, और अप्लाई किया है, अप्लाइड है ना, मतलब अभी उसने रजिस्टर्ड नहीं है, अप्लाइड है ना, पर्सन अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे पर्सन को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। जो उसके पास इनपुट पड़ा है वो किस फॉर्म में है, सेम ही बातें जो पीछे थी, स्टॉक में पड़ा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स में पड़ा है, तो फिनिश्ड गुड्स में पड़ा है, तो उसको ये वाली फैसिलिटी किस डेट से मिल जाएगी, इनपुट ऑन द डेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ। देखो उसको ये फैसिलिटी तो पीछे में क्या थी, 30 दिन दिए हुए थे, इसमें है कि जिस दिन वो रजिस्टर्ड हो गया ना उसी दिन से उसको ये वाली फैसिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए डिमांड की फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब जिस दिन वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थर्ड है हमारा, पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर टैक्स स्कीम। आप सभी को पता है कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, मैंने पूरा एक चैप्टर कर लिया है, और रेगुलर टैक्स स्कीम क्या होती है, जीएसटी होती है, ठीक है। आपको ये बताया था कि एक पर्सन को 2 फैसिलिटी दी जाती है, कि या तो वो रेगुलर टैक्स स्कीम ले ले, जीएसटी ले ले, या फिर कंपोजिशन स्कीम ले ले, है ना। यदि वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले लेता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब क्या आ गया, अब उल्ट काम आ गया, अब वो कंपोजिशन से किस में जा रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है, कंपोजिशन से वो रेगुलर टैक्स स्कीम में जा रहा है। तो उस केस में यदि उसने, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी किस केस में है, रेगुलर टैक्स स्कीम में, यदि वो उस स्कीम में आ गया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। वही केस है, उसने जो चीज़ें आगे सप्लाई करा है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टॉक है, उसके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स है, वो इनपुट किस फॉर्म में है, फिनिश्ड गुड्स में है, और यहाँ पर एक और पॉइंट और ऐड हो गया है, कैपिटल गुड्स भी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ठीक है। मतलब कि जो पहले था अब वो चेंज हो गया, है ना। तो वो जैसे था ना कि हमने, अब हम जो चेंज, जब अब जो प्रेजेंट सिचुएशन में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा, इन केस एग्जाम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल। आपको पता है कि जो सप्लाई एग्जाम्प्ट होती है, जैसे मैं ही हूँ, मैं एक रिटेलर हूँ, अब मैं आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी के लिए डिमांड कब करूँगा, जब मैंने आगे जो सप्लाई दे रहा हूँ वो टैक्सेबल है, तभी कहूँगी ना कि मैंने आगे टैक्स 500 रुपये दे रही हूँ, तभी मुझे 400 रुपये की रिबेट दे दो। यदि मैं आगे 500 रुपये टैक्स दे ही नहीं रही हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं 400 रुपये की रिबेट दे दूँ, तब नहीं कहूँगी ना। तो ये ऐसी एग्जाम्प्ट सप्लाई थी, लेकिन अब वो क्या आ गई है, पहले क्या थी, एग्जाम्पशन थी कि आपको टैक्स नहीं देना है, सप्लाई पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन रूल्स में ऐसे चेंजेस आए कि वो टैक्सेबल सप्लाई होगी आगे के लिए। यदि आगे टैक्सेबल सप्लाई होगी तो मैं क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, और मैं इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम टैक्सेबल, जिस समय वो एग्जाम्प्ट सप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाती है, टैक्सेबल में कन्वर्ट होती है, तब मैं उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कह सकती हूँ और मुझे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज क्रेडिट इन केस ऑफ चेंज इन द कंस्टिट्यूशन, ठीक है, चेंज इन द कंस्टिट्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है अकाउंट में, और आगे मेरा कंस्टिट्यूशन ही चेंज हो गया, जैसे मतलब ना कि मैंने
मतलब कि इनकम टैक्स की डिडक्शन ले रही हूँ ना मैं, और इंडिया ही छोड़ दिया मैंने, इसी टाइप से होगी, मेरे चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, ठीक है। और अब वो पैसा जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पड़ा हुआ था वो यूटिलाइज नहीं किया, वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जैसे कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, यदि जो मैं रजिस्टर्ड पर्सन था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, चेंज हो गया, जैसे कि मैंने ऑन द अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, है ना, अमलगामेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को ट्रांसफर ही कर दिया। देखो बिजनेस करूंगी आगे तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी, यदि मैं बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया, मैं कहूँ मैं बिजनेस ही नहीं करना, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलनी थी। ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिमेन, और वो इनपुट टैक्स जो क्रेडिट पड़ा हुआ था वो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ था, इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अलाउड, है ना, टू सच सोल्ड, मर्जर, डीमर्जर, है ना, तो ये हो गया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ट्रांसफर द, ठीक है, अनयूटिलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, ठीक है। ये मेरा 5th पॉइंट था ना, अभी तो 6th पॉइंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल इन केस ऑफ पर्सन शिफ्टिंग टू कंपोजिशन स्कीम और सप्लाई बिकम हुली एग्जम्प्ट, ठीक है। अब वही हो गया, यदि वो किस में जा रहा है, रेगुलर स्कीम से जा रहा है कंपोजिशन स्कीम में, तो थोड़ी उसको मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी है ही नहीं, रेगुलर स्कीम से जा रहा है, और यदि उसकी ऐसी गुड्स थी जिस पर उस पर टैक्स लगता था सप्लाई पर, अब वो वाली जो सप्लाई क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी के लिए डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 18(4) के अकॉर्डिंग, ठीक है। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन अर्लियर, पे हायर ऑफ an amount paid to input tax credit avail reduced by such percentage point as may be prescribed, या फिर टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। तो मैंने अभी आपके साथ स्पेशल केसेस अंडर सेक्शन 18 डिस्कस किए हैं कि किस केस में इनपुट टैक्स फैसिलिटी मिल जाएगी, जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं था, यदि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, 30 दिन का टाइम दे दिया है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी के लिए कह सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, जिस दिन वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि कंपोजिशन स्कीम से वो रेगुलर स्कीम में जा रहा है, ठीक है, तब भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि उसकी सप्लाई एग्जाम्प्ट थी पहले, अब वो टैक्सेबल हो गई है, तब भी उसको क्या मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और यदि उल्ट हो गया है, कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहा है, टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड में जा रहा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।